हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी त्रिपल एससी पीटी और यूपी त्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के लिए जीके एंड जीएस का यह मॉडल पेपर फर्स्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको हम आज 60 एमसीक्यू क्वेश्चन जीके एंड जीएस के करवाएंगे। तो इससे आपका जो यूपी त्रिपल एससी पीटी है और फॉरेस्ट गार्ड में इस क्लास को देखने के बाद आपको यूट्यूब पर और कोई दूसरी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें हम आपको वही सारे क्वेश्चन करवाएंगे जो ऐड टीजी यानी सेम टू सेम यूपी त्रिपल एससी पीटी और फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं मॉडल पेपर फर्स्ट आज स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपको पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़ते चलिएगा। पहला क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, तो आपको ऐसा आंसर बताना है कि किस रेखा द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी रेड क्लिफ रेखा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और दोस्तों, अंत में आपको ये भी बताना है कि आज आपके 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर 60 में से अगर आपके 50 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो मान लीजिए कि आप 100% आपकी सिलेक्शन पाएंगे। क्या मान लीजिए कि आप लोग 100% सिलेक्शन पाएंगे अगर आपके 60 में से 50 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है, आपसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी 552, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर के किस भाग में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर के किस भाग में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यकृत, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं दूसरे प्रश्न यानी अगले प्रश्न की ओर। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान यानी बोध प्राप्त हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है कि भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बोध गया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है। आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व बैंक का और क्या नाम है। तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, क्या अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण तथा विकास बैंक, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि यानी किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज पर कोड लिखा जाता है। तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी हाइपर टेक्स्ट, क्या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। क्या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो विश्व ओजोन दिवस है वो कब मनाया जाता है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए क्या 16 सितंबर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम थी। आपसे पूछा जा रहा है कि किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या अधिक थी। तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता। आपसे पूछा जा रहा है कि किस यानी कौन सा जनपद जो आपको ऑप्शन में दिया गया है उसकी सीमा प्रयागराज से नहीं लगती है। तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी
सोनभद्र यानी सोनभद्र की सीमा जो है वो प्रयागराज से नहीं लगती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो आप लोग आंसर बताइए। आप लोग नहीं को इंडिकेट करके चलिएगा कि आपको नहीं बताना है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी मुरिया, यानी जो मुरिया लोक नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का नहीं है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पद्मावत के रचयिता कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो पद्मावत है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग आंसर बताइए। आशा करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जायसी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से क्या निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बिरजू महाराज कत्थक, आल्हा महोबा, अमजद अली खां सरोद, बिरहा कन्नौज, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आप लोग आंसर बताइए। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं जो बिरहा कन्नौज, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चित्रकूट जिले को कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता? आपसे पूछा जा रहा है कि जो चित्रकूट है उससे कौन सा जिला अपनी सीमा स्पर्श नहीं करता है, तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी हमीरपुर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछा जा रहा है कि वृद्धेश्वर मंदिर राजा डैश द्वारा बनवाया गया था। आपसे पूछा जा रहा है कि जो वृद्धेश्वर मंदिर हो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए राजा राज चोल प्रथम द्वारा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए कब 1946, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 95 नंबर क्वेश्चन में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं कब, सॉरी, आप ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग होमवर्क में बताइए। इसका आंसर थोड़ा सा मेरे माइंड से हट रहा है, उसका आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे कि जो 95 क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हुआ। 1948 आई थिंक। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 1948, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही यानी वर्ष 2019 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? आपसे पूछा जा रहा है कि 2019 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का नोबेल प्रदान किया गया, तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर अभिजीत बनर्जी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीस्ता नदी परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो तीस्ता नदी परियोजना है किन दो देशों के बीच विवादित है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी भारत और बांग्लादेश, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध किया गया है, तो आप लोग आंसर बताइए। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है? आपसे पूछा जा रहा है कि अग्नाशय कौन सा रस निःसृत करता है यानी बनाता है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? आपसे पूछा जा रहा है कि जो चौरी चौरा घटना है वो कब हुई थी, तो आप लोग आंसर बताइए।
अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 5 फरवरी 1922 तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अटल पेंशन योजना के संदर्भ में गलत विकल्पों का चयन कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि जो अटल पेंशन योजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है उसका आपको चयन करना है। आप लोग आंसर बताइए पढ़कर। आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ लिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, इस योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 60 वर्ष की आवश्यकता होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट इनपुट डिवाइस दोनों ही है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न ऑप्शन जो आपको दिए गए इनमें से कौन सा डिवाइस आउटपुट और इनपुट दोनों है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी मॉडेम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश डैश के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जा रहा है जो उत्तर प्रदेश है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। आपसे पूछा जा रहा है जो भारत कला भवन है वो कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी जो भारत कला भवन है वो वाराणसी में स्थित है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार है वो किसे दिया गया था, तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी अभी अहमद अली, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतवर्ष में केवल एकमात्र स्थान है जहां टिन पाया जाता है, तो आप लोगों को बताना है कि वह कौन सा स्थान है जहां पर ओनली टिन पाया जाता है। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी बस्तर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों न रहें तो उस समय राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। आपसे पूछा जा रहा है कि जो गुरु नानक थे उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी गुरु अंगद, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर चलने से पहले आप क्लास को अगर लाइक ना किया हो तो क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। तो धन्यवाद दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी 1908, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है। आपको आंसर बताना है जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है वो क्या होता है, तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन, इसी को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी NH2 जो दिल्ली से कोलकाता तक जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में US ओपन 2019 का खिताब जीता है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में US ओपन 2019 का खिताब जीता है, तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी बियंका एंड्रेस्कू, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्या बियंका एंड्रेस्कू, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
पहला दक्षेस सम्मेलन सार्क कहाँ आयोजित किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है जो सार्क का पहला सम्मेलन था वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी ढाका, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं है हो सकता है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी आंतरिक अशांति, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी फतेहपुर सीकरी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल्य में वृद्धि से क्या होता है? आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इकोनॉमी में मूल्य में वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता अधिशेष में कमी, क्या उपभोक्ता अधिशेष में कमी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांडा क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो पांडा है वो क्या है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी वायरस, क्या वायरस पांडा वायरस है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीएम मोदी ने हाल ही में अगस्त 2019 में किस देश में रुपे कार्ड लॉन्च किया है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो पीएम मोदी ने अगस्त 2019 में किस देश में रुपे कार्ड लॉन्च किया? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यूएई, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी शुक्र, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो आप लोग आंसर बताइए कि कौन सा चुनाव है जिसे निर्वाचन आयोग नहीं कराता है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी स्थानीय निकायों का, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपसे पूछा जा रहा है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने आंसर दिया है इसका ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी वस्तु का बाजार संतुलन, क्या किसी वस्तु का बाजार संतुलन किसकी यानी किससे निर्धारित किया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन द्वारा किसी वस्तु का बाजार संतुलन निर्धारित किया जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईजीए का विस्तृत रूप है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो ईजीए है उसका विस्तृत रूप क्या है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी इन हैंड ग्राफिक्स एडाप्टर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साहित्य अकादमी ने हाल ही में किसी बाल साहित्य पुरस्कार 2019 यानी बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी 2019 के लिए चुना है? तो आप लोग आंसर बताइए कि साहित्य अकादमी ने किसे हाल ही में बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी 2019 के लिए चुना है? आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी गोविंद शर्मा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यानी क्या इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन में देश दिए गए इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर
सी बांग्लादेश। तो आपका आंसर बिल्कुल सही, ये जो 4096.6 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिकतम आयु क्या है, तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है इनमें से कोई नहीं, यानी राष्ट्रपति की चुनाव के लिए अधिकतम आयु क्या है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। त्रिरत्न का संबंध है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो त्रिरत्न है उनका संबंध किससे है, तो आप लोग आंसर बताएं। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने हाल ही में किस देश ने हाल ही में पीएम मोदी को द किंग हमा द ऑर्डर ऑफ द रेनेसां सम्मान से सम्मानित किया है? क्या द किंग हमा द ऑर्डर ऑफ द रेनेसां सम्मान से सम्मानित किया है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी बहरीन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर कितने % जल है, तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी 71%, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? आपसे पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे, तो आप लोग आंसर बताएं। आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर दे चुके होंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए गुरु अर्जुन देव, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, और पूरी क्लास देखने के बाद आज अंत में ये बताना कि आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा देश का पहला स्पेस पार्क स्थापित होगा? आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा देश का पहला स्पेस पार्क स्थापित होगा, तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी केरल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी थारू, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में डैश से भारत लौटे। आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी जब 1915 में भारत लौटे तो वो कहाँ से भारत लौटे? आप लोग आंसर बताइएगा। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सितंबर 2019 में विश्व निर्वाचन निकायों के संघ के अध्यक्ष के रूप में भारत के किस निर्वाचन आयुक्त ने कार्यभार संभाला? आपसे पूछा जा रहा है कि सितंबर 2019 में विश्व निर्वाचन निकायों के संघ के अध्यक्ष के रूप में भारत के किस निर्वाचन आयुक्त ने कार्यभार संभाला? तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी सुनील अरोड़ा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी डिगबोई असम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वास्को डी गामा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिल्म गली बॉय के निर्देशक कौन हैं जिन्हें भारत में ऑस्कर 2020 फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो आप लोग आंसर बताइए कि गली बॉय के निर्देशक कौन हैं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जोया अख्तर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है, आप लोग आंसर बताइए।
अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 15,200 किलोमीटर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था? आप लोग आंसर बताइए। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी कुटीर उद्योगों का, क्या कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। तो क्लास कैसी लगी? आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलती रहे। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूंची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये बताइए कि आज आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए? क्या आपका जो आंकड़ा है वो 50 के प्लस पहुंचा या नहीं पहुंचा? तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।